तदेकम निधानम निरालंब मीशम। आनंद वचनामृतम 13वां खंड। परम पुरुष के संबंध में कहा गया है, तदेकम निधानम निरालंब मीशम भवम बोधिपोतम शरणम ब्रजामः। इस पृथ्वी की हर एक समस्या के विभिन्न स्तरीय समाधान हैं। किसी एक समस्या का समाधान अविलंब हो सकता है और किसी में विलंब भी लग सकता है। जहाँ समस्या का स्थायी समाधान साथ ही साथ हो गया, वहीं समाधान विभिन्न स्तरों में होगा। अर्थात एक स्तर में, एक विशेष अवस्था में उस समस्या का आंशिक समाधान हुआ, पूर्ण समाधान नहीं हुआ। द्वितीय स्तर में और कुछ थोड़ा सा समाधान आगे बढ़ा। इसी प्रकार चलते चलते अंत तक विशेष स्तर पर पहुंचकर समस्या का समाधान हो गया। मनुष्य के सामने छोटी बड़ी अनेक समस्याएं रहती हैं और परम पुरुष की कृपा से सभी का समाधान हो जाता है। परंतु यह भूलने से नहीं चलेगा कि आपाततः प्रत्येक समाधान के पीछे चरम समाधान निहित है। वे हैं परम पुरुष, अर्थात परम पुरुष के द्वारा ही समाधान होता है। मैं इस बात को न कहकर कहूँगा कि परम समाधान परम पुरुष में ही निहित है। मान लो हमारे प्रिय इस अंग देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। हम लोग इस अंग देश के अधिवासी हैं। हम सब मिलकर इन समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। यह हम लोगों को करना ही पड़ेगा। परंतु इस समाधान का रास्ता कहाँ से पाएंगे? यह मिलेगा परम पुरुष की कृपा से। और हम लोगों की समस्याओं का जितना ही अस्थायी समाधान होगा, यदि कहें कि यह समाधान हम लोग परम पुरुष की कृपा से पा गए हैं, ऐसा कहना समीचीन नहीं होगा, बल्कि यह कहना उचित होगा कि इस समस्या का स्थायी समाधान परम पुरुष में ही निहित है। अर्थात जब हम लोग परम पुरुष को पाएंगे, केवल तभी इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव होगा। इसीलिए कहा गया है तदेकम निधानम, अर्थात परम पुरुष ही है सब कुछ के चरम व्यवस्था परमागति। निरालंब मीशम, प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के लिए एक आधार आवश्यक है। जैसे हमारे इस अंग देश का आधार है भारतवर्ष और भारतवर्ष का आधार है एशिया महादेश। उसी प्रकार इस एशिया महादेश का आधार है हमारी यह पृथ्वी ग्रह। इस पृथ्वी ग्रह का आधार या अवलंबन है यह विराट सौर मंडल। अंत में इस सुबृहत सौर मंडल का अवलंबन है परम पुरुष। इस प्रकार विश्लेषण करने पर देखा जाता है कि अंततः इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का चरम आधार या अवलंबन परम पुरुष हैं। जैसे हमारे इस अंग देश के अंतिम अवलंबन है परम पुरुष, इसलिए अंग देश वासियों के लिए किसी भी अवस्था में चिंतित होने, विचलित होने का कोई कारण नहीं है। कारण यह है कि सब कुछ तो परम पुरुष में ही आधारित है। अब देखो, सबके अवलंबन परम पुरुष हैं, किंतु परम पुरुष का कोई अवलंबन नहीं है। वे किसी अन्य सत्ता के ऊपर आधारित नहीं हैं। वे निरालंबन हैं। इसीलिए कहा जा रहा है निरालंब मीशम। भवम बोधिपोतम, भव शब्द का अर्थ है अभुक्त संस्कार के वह बीज जिनके कारण मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जब इस भव समुद्र से पार चला जाता है, तब उसे मोक्ष मिलता है। यह जो भव है वह कैसा है? इस भव समुद्र को पार करना सहज नहीं है। इस भव के साथ समुद्र की उपमा दी गई है और कहा गया है भवम बोधि। मनुष्य को इस भव समुद्र के उस पार जाना ही पड़ेगा। नदी या समुद्र पार करने में मनुष्य नौका या जहाज की सहायता लेता है। केवल तालाब या जलाशय को तैरकर
पार भी कर सकता है, किंतु बड़ी नदी या विशाल समुद्र में यह संभव नहीं है। वहाँ तो बड़ी नौका या विशाल जहाज का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अब यह जो भव समुद्र है, इसमें विराट कठिन बाधाएं हैं। इसके लिए एक विशेष मजबूत जहाज की आवश्यकता होगी, जिससे वह अनायास उस समुद्र को पार कर सके। यह जो विशेष मजबूत जहाज है, इसके लिए मनुष्य को कहीं दूर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परम पुरुष ही हैं विशाल सुदृढ़ जहाज स्वरूप। इसलिए कहा गया है, भवम बोधि पोतम शरणम व्रजामः। इस सुविशाल जहाज में चढ़ने के लिए हम सब आगे बढ़े चले जा रहे हैं। व्रजामः का अर्थ है आनंद के साथ आगे बढ़े चलना। जो मनुष्य परम पुरुष के भक्त हैं, वे अपने जीवन में सभी काम आनंद के साथ करते हैं। भक्त के मन में कभी दुख का स्थान नहीं है। यदि दुख आता भी है तो वह बहुत जल्दी चला जाता है। दुख से वह कभी अभिभूत नहीं हो जाता, कारण वह भक्त है और जानता है कि वह परम पुरुष का कृपा भाजन है। इसीलिए परम पुरुष की कृपा से उसके मन में दुख अस्थायी आसन नहीं जमा पाता। जो भक्त हैं वे जानते हैं कि इस भव समुद्र को पार करने के लिए परम पुरुष रूपी जहाज सदैव घाट में बंधा है। इसलिए भक्त को कोई डर भय नहीं रहता। वह कभी सशंकित या विचलित नहीं होता है। उसके जीवन के आदि और अंत में केवल आनंद ही आनंद रहता है। जब तक वह जीवित रहेगा, वह आनंद पूर्वक जीवित रहेगा और मृत्यु के बाद भी वह अनंत आनंद में लीन हो जाएगा। जिसके जीवन का अतीत आनंदमय था, वर्तमान भी आनंदमय है और भविष्य भी आनंदमय होगा। अब तो कोई दुख या भय रहने की बात नहीं है। इसीलिए कहता हूँ, तुम जो भक्त हो, कभी किसी भी अवस्था में भय न करना। परम पुरुष साथ ही हैं, तुम लोगों की जय होगी ही। श्री श्री आनंद मूर्ति, प्रातःकाल 7 जुलाई 1979, पूर्णिया।